टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के अंदर जिस तरह से बसपा बहुजन समाज पार्टी ने रणनीति बनाई है, माइक्रो लेवल पे बसपा बहन मायावती की लीडरशिप के अंदर, और जो पंजाब के बसपा के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, उनकी अगुवाई में इंस्ट्रक्शंस नो डाउट इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप ब्रास। मायावती जी की इंस्ट्रक्शंस से जिस तरह से प्रदेश बसपा पंजाब की इकाई काम कर रही है, माइक्रो लेवल पे, बूथ लेवल पे, उसको लेके पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियों की नींद कहीं ना कहीं उड़ी हुई है। लगभग 3 दशक के बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 3 decades, बसपा इज रियली डूइंग वेरी वेल इन पंजाब। बहुत जबरदस्त बसपा पंजाब में काम कर रही है, और पंजाब में बसपा अलग अलग सेगमेंट पे काम कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, स्पेशली इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अंडर करंट को भागते हुए बूथ लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम किया, उसी तरह बसपा जो है वो पंजाब में काम कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, जो मुख्य राजनीतिक दल पंजाब में हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव ड्यू है पंजाब के अंदर, और बसपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो पंजाब इलेक्शन से संबंधित था, कि यदि आज चुनाव होते हैं पंजाब में, 7 कोणीय चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, जैसे मैंने आपको बताया। बसपा, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, वारिस पंजाब दे, और श्रोमणी अकाली दल से जो अलग हुआ गुट है, वो भी गुट मैदान में उतरा हुआ है, पुनर्सुरजीत अकाली दल। तो 7 कोणीय मुकाबला हो रहा है, कम से कम 15 से 20 सीटों पे पहली बार पंजाब में। इसमें वही राजनीतिक बल बाजी मारेगा जो माइक्रो लेवल पे अलग अलग सेगमेंट में अपना नैरेटिव लेके जाएगा। और आज की डेट में बसपा ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को पंजाब में कर दिया है क्लीन बोल्ड। पंजाब संभालो मुहिम के अंदर डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, बसपा प्रेसिडेंट पंजाब, अलॉन्ग विद हिज कोर टीम, उन्होंने NRI समाज, स्पेशली जो द्वाबा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जेन जेड जो युवा है, पंजाब में फार्मर्स की, किसान की बहुत ज़्यादा से है, उनके साथ भी संवाद सीधा स्थापित किया है। इंडस्ट्रीज के साथ संवाद स्थापित किया है। जो कर्मचारी पंजाब सरकार के हैं, उनसे संवाद स्थापित किया हुआ है। कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षक हैं, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इसको पंजाब में लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने किया है इग्नोर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर अब कर रही है कॉन्सेंट्रेट। इसी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरदार अवतार सिंह करीमपुरी ने संगरूर का विजिट करा है। सरदार किशन सिंह जो हैं लेक्चरर, इनकी रिटायरमेंट की पार्टी थी, और सरदार किशन सिंह साहब जो हैं ये SC-BC यूनियन पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी जो संगरूर में थी, स्पेशली पहुंचे थे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी। वहाँ पे जो इकट्ठ था, उसके अंदर बुद्धिजीवी काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल थे। वहाँ पे बहुत शानदार मैसेज कम्युनिकेट किया गया है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी की तरफ से। मैं समझता हूँ कि बहन मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में मिला है एक कोहे-नूर का हीरा, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी के रूप में। करीमपुरी साहब राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं पंजाब में, और पिछले बहुत लंबे समय से लगातार 24/7 बसपा के लिए काम कर रहे हैं पंजाब में। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को एक बहुत इमोशनल टच जो है वो अपील की, जो एक नैरेटिव बन रहा है पंजाब में बसपा के फेवर में बुद्धिजीवी वर्ग में। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो बढ़िया घरों में रहना उनको पसंद है, अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीना उनको पसंद है, जो मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं
उसमें भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो बढ़ चढ़ के आगे उसकी प्रोग्रेस हो रही है। यानी डेवलपमेंट में बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो उसका माइंडसेट है। लेकिन करीमपुरी साहब ने कहा कि हर फील्ड के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग आगे बढ़ रहा है, समाज में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्या बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति, पॉलिटिक्स, जो किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की दिशा और दशा को सुधारने का काम करती है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो पॉलिटिशियंस ही बनाते हैं, इम्प्लीमेंट चाहे उसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है पॉलिटिशियंस की पॉलिसी मेकिंग में। तो क्या बुद्धिजीवी वर्ग को अभी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स यानी राजनीति में नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर पढ़ा लिखा समाज पॉलिटिक्स में आता है तो पॉलिसी मेकिंग जो है और बेहतर हो सकती है। और पंजाब जो इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पे बिल्कुल नीचे के पायदान पे है, पिछले 25 साल से पंजाब, जिसको हम बोलते थे सोने की चिड़िया, और इंडिया के अंदर पहली 3 टॉप स्टेट्स के अंदर हमेशा पंजाब का नाम रहा, लेकिन आज पिछले 20-25 सालों से पंजाब जो है वो बिल्कुल नीचे के पायदान पे है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, नशा, यूथ का पलायन, एम्प्लॉयमेंट के मौके, लैंड सैंड माफिया, ये तमाम चीज़ें पंजाब को बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही हैं। इसी को लेके जो पंजाब का एनआरआई समाज है वो कहीं ना कहीं अभी देख रहा है बसपा की तरफ, क्योंकि 2022 में एनआरआई समाज ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी आम आदमी पार्टी के लिए। एनआरआई समाज ये समझ रहा था कि जो पंजाब की इस वक्त बुरी हालत है, स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट पे और लॉ एंड ऑर्डर पे, आम आदमी पार्टी बेहतरीन काम करेगी। उस तरह का रिजल्ट आम आदमी पार्टी सरदार भगवंत मान अभी ग्राउंड पे ऐसा दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एनआरआई समाज देख रहा है बसपा की तरफ, पंजाब का किसान देख रहा है बसपा की तरफ, जैन जी जो युवा हैं वो भी देख रहे हैं बसपा की तरफ। तो एक समाज का वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो कहीं ना कहीं बसपा से पहले दूर था, अभी उसका मिलन हो रहा है बसपा के साथ। और ये जो संगरूर में विजिट किया रिटायरमेंट पार्टी पे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, इससे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले समय में पंजाब में। स्पेशली पंजाब की लगभग 20 से 25 अर्बन सीट्स हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि इन सीटों को इन्फ्लुएंस करता है बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल्स। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो पिछड़ रही थी, अभी संगरूर में जो कम्युनिकेट किया है मैसेज करीमपुरी साहब ने, उससे बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक के बसपा के पास आ सकता है, यानी हाथी की सवारी कर सकता है। युवा जो हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके चिंतित हैं, तो करीमपुरी साहब का विजन है कि पंजाब के अंदर जो है वो एग्रो बेस इंडस्ट्री पे वो कंसंट्रेट करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की इकोनॉमी लॉ एंड ऑर्डर से उसका सीधा नाता है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उस देश में या उस राज्य में अपनी इंडस्ट्री चालू नहीं करेगी जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जैसे भी पंजाब में है। तो बसपा का इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहन मायावती का सीधा सीधा संदेश भी है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, पंजाब की पूरी बसपा की इकाई को, कि अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर स्पेशली जो है वो कंसंट्रेट करना है, किसानों के मुद्दे पे कंसंट्रेट करना है, एनआरआईज को जो समस्याएं आ रही हैं, यूथ को, जवान को, किसान को जो समस्याएं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्टो के अंदर ऐड। तो बात करते हैं संगरूर में जो मैसेज कम्युनिकेट किया अवतार सिंह करीमपुरी साहब ने बुद्धिजीवी वर्ग को, उसको लेके 20 से 25 सीटों पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा बसपा को। जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बसपा बनने जा रही है अगर चुनाव आज पंजाब में होते हैं। बसपा को मात्र 10-12 सीटें चाहिए 60 सीटों का जो गणित है सरकार बनाने के लिए। और बुद्धिजीवी वर्ग अगर बसपा के साथ आता है तो डेफिनेटली बिना किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के पहली बार पंजाब में बसपा की सरकार बन सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्धिजीवी समाज जो है वो बसपा के लिए पठानकोट, दीनानगर,
श्री अमृतसर की 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, फजीलका, अबोहर, लुधियाना की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, होशियारपुर, जलंधर की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मोगा, संगरूर, सुनाम। यहाँ पे बसपा को बुद्धिजीवी समाज जो है वो बसपा के पक्ष में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जो संगरूर में मैसेज है वो बुद्धिजीवी समाज तक पहुँचा है। तो ये 20 से 25 सीटों पे एडिट एडवांटेज हो सकता है पंजाब में बसपा को। तो जिस तरह से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में एनआरआई, उसके अलावा पंजाब का जो एससी समाज है, एससी समाज हमेशा बिखराव में रहा पंजाब में, एकमुश्त होकर उन्होंने कभी भी बसपा के लिए वोटिंग नहीं की। हालांकि पंजाब का एससी समाज है, उनकी सोच थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के एससी समाज से अलग है, क्योंकि डिवीज़न है पंजाब के एससी समाज का, अलग अलग डेरों में उनकी विश्वास है, उनकी आस्था है। इसको लेके ज़्यादा मौक़ों पे एससी समाज ने आज तक साथ दिया है पंजाब में कांग्रेस का। पिछला विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ, एससी समाज ने बढ़ चढ़ के एकमुश्त वोट करा आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बार पहली बार एससी समाज जो एनॉयड है कांग्रेस से, जो कांग्रेस ने मैंने पहले आपको बताया जो राजा वड़िंग ने एससी समाज को लेके टिप्पणियां की उसको लेके, और जिस तरह से इस वक्त चरणजीत चन्नी साहब जो हैं पूर्व जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के कांग्रेस के, एससी समाज का, दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी एनॉयड हैं कांग्रेस से। और उन्होंने कांग्रेस पे सीधा सीधा निशाना साधा था कि कांग्रेस एससी समाज को पूरी हिस्सेदारी नहीं दे रही है। यानी कांग्रेस के भीतर भी जो एससी समाज से जुड़े नेतागण हैं, जिनका ज़मीनी आधार है स्ट्रॉन्ग, वो किसी भी वक्त बसपा में शामिल भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस की इनफाइटिंग कांग्रेस को नुकसान कर रही है। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। श्रोमणी अकाली दल जो है वो आपसी जो टूट फूट है उससे जूझ रहा है। पुनर्सुरजीत जो अकाली दल है वो श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल जिसको लीड करते हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन पहले से डेफिनेटली बेहतर हुई है। और जिस तरह से वारिस पंजाब दे जो अभी एक्टिव हुआ है, उन्होंने वारिस पंजाब दे ने उनके लोगों ने अभी एक रोज़ पहले चंडीगढ़ के अंदर मार्च भी किया। उनका ये था सरकार से मांगना कि जो एनएसए के अंदर अरेस्ट हैं 2023 से, अमृतपाल सिंह जो मुखिया हैं वारिस पंजाब दे, दुबलूगढ़ जेल असम में वो बंद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि उनको उनकी रिहाई करवाई जाए। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि वारिस पंजाब दे चुनाव लड़े। 25-30 सीटों पे उनको फ़ायदा हो सकता है वारिस पंजाब दे, इससे ध्रुवीकरण हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता हुआ पंजाब में दिखाई दे रहा है, मैंने पंजाब की आपको रिव्यू भी बताया इलेक्शंस के, वो है बसपा। पहली बार मान्यवर काशीराम साहब जो हैं, जिन्होंने बसपा की स्थापना की थी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके, उनकी जन्मभूमि पंजाब में बसपा इस वक्त जितनी स्ट्रांग है, ये लगभग 25-30 साल के बाद सिनेरियो बन रहा है पंजाब में, जो पंजाब में बसपा लगातार बेहतर काम कर रही है। पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो हम अगर दोआबा की बात करें तो मुकेरियां, दसूआ, टांडा, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़, मालपुर, गढ़शंकर, मोगा, जलंधर के तमाम जो सेगमेंट्स हैं, इन जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बसपा को पंजाब में। इसके अलावा अगर हम मालवा की बात करते हैं तो मालवा के अंदर भी बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, अबोहर, फजीलका, पटियाला, अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो रोपड़ जो डिवीज़न है उसके अंदर भी बसपा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यानी बसपा अपने लेवल पे ही इस वक्त 30-35 सीटें जीत सकती है आराम से, अगर कोई बसपा सेल्फ गोल नहीं करती है या कोई नया नैरेटिव नहीं बन जाता है, क्योंकि आजकल हर रोज़ नया नैरेटिव बना रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि दीपी के जो संस्थापक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, अमेरिका से आएंगे, एक जन आंदोलन बनाएंगे जन जी का, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, और मोदी सरकार जो इतनी स्ट्रांग है इस वक्त वो बैकफुट पे है। तो यू नेवर नो
कि सोशल मीडिया में कौन सा नैरेटिव बनेगा, और 2-3 घंटों में ही नैरेटिव जो है वो बदल जाता है। लेकिन अगर परिस्थिति जो है वो एक समान रहती है पंजाब में, तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा पंजाब में, स्पेशली जो बुद्धिजीवी वर्ग है। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब बहन जी 2007 से 2012 फुल टर्म चीफ मिनिस्टर रही थी उत्तर प्रदेश में, जिस दौरान बसपा ने बेहतरीन काम किया था, बहन जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की थी बहन जी ने। उस वक्त उत्तर प्रदेश का जो बुद्धिजीवी है, जो ब्राह्मण समाज है, संख्या इनकी कम होती है लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। सेम इज द केस इन पंजाब लाइक उत्तर प्रदेश। जो 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर सिनेरियो बना था बसपा के फेवर में, वो सिनेरियो 2027 विधानसभा चुनाव में पंजाब में भी बन सकता है बसपा के फेवर में। क्योंकि जो बुद्धिजीवी समाज है, जैसे मैंने बताया 20 से 25 सीटें हो गई, 20 से 25 सीटों पे बुद्धिजीवी समाज सीधा फायदा करेगा बसपा को। इसके अलावा जो बुद्धिजीवी समाज का इन्फ्लुएंस है वो 10-15 सीटों पे और हो सकता है। यानी बसपा का काडर जो है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 60 सीटों का गणित है पंजाब में सरकार बनाने के लिए, विदाउट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। बसपा की इस वक्त पोजीशन पंजाब में बन रही है कि 60 सीटें जो सरकार बनाने के लिए चाहिए पंजाब में, वो बसपा लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अंदर जैसे तमाम अपने मैं वीडियो में आपको बताता हूं कि बहन मायावती जी का, आकाश आनंद जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और बहन जी को, आकाश आनंद को पंजाब के अंदर लगाना पड़ेगा डेरा। जिस तरह से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पंजाब में डटे हुए हैं, उसी तरह से अगर बहन जी और आकाश आनंद पंजाब में आते हैं, पंजाब में रैलियां करते हैं, पंजाब में रोड शो करते हैं, तो फिर पंजाब में इस बार बसपा को रोकना मुश्किल ही नहीं, बल्कि मैं बताना चाहूँगा नामुमकिन है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।